आज हमारा सूडो कोड के अंदर जो नया टॉपिक है वो है अरेज का। ठीक है, अरेज एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर 2 के अंदर 15 नंबर का जो सवाल आपका आएगा उसमें लाजमी इसका इस्तेमाल होगा, उसमें इस कॉन्सेप्ट का लाजमी इस्तेमाल होगा। और अब आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें हम तलाश करेंगे कि अरे का कॉन्सेप्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता। तो अरे आज डिस्कस करेंगे और प्रॉपरली इसको समझ बैठेंगे। ठीक है, अरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे एक डेटा स्ट्रक्चर था आपका नॉर्मल आइडेंटिफायर्स का, जिसमें आप इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर या बूलियन की तर्ज के डेटा आप उसके अंदर स्टोर कराते थे। लेकिन एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही डेटा स्टोर हो सकता था, एक वेरिएबल में सिर्फ एक ही डेटा स्टोर हो सकता था। अरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन ओनली वन वेरिएबल। Multiple values can be stored in one variable. तो array is a data structure. A data structure एक डेटा का एक ऐसा स्ट्रक्चर है containing several elements. A data structure containing several elements of same data type. Containing several elements of same data type. All items present in the array, all items of array are stored in single identifier, all items of array are stored in single identifier in which all values बोल लें या आइटम्स बोल लें, कैन बी एक्सेस्ड, all values या आइटम्स कैन बी एक्सेस्ड using an index, with that identifier, तो इसका मतलब है जब कभी भी सेम डेटा टाइप के बहुत ज्यादा सारे आइटम्स आपको स्टोर करने पड़ जाएं मेमोरी के अंदर, सेम डेटा टाइप के बहुत ज्यादा सारी वैल्यूज आपको मेमोरी में स्टोर करनी पड़ जाए, तो आप उनके लिए अलग अलग वेरिएबल जनरेट कराते थे ना। यहाँ पे अलग वेरिएबल जनरेट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वेरिएबल होगा, वो सबको अपने पास स्टोर कर लेगा। मेमोरी में अगर आप 50 वेरिएबल्स मतलब 50 स्टूडेंट के मार्क्स आप इनपुट करना चाहते हैं या स्टोर करना चाहते हैं, कितने लोगों के मार्क्स? 50 लोगों के मार्क्स। तो 50 के 50 मार्क्स क्या होंगे? वो स्टोर हो जाएंगे किसके अंदर? मेमोरी के अंदर जाकर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है बात कि नहीं? मेमोरी के अंदर जाकर क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। सो आप कह लें ये when multiple values of same data type, when लिखें multiple values of same data type needs to be saved in the memory, when multiple values of same data type needs to be saved in the memory, saved या stored in the memory, needs to be saved या stored in the memory for later use, then we use the concept of arrays. Then we use the concept of
अरेज, जैसे आपने ना पूरी क्लास में मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट बैठा हुआ है, सबके मार्क्स इनपुट करने हैं एंड यू हैव टू सेव देम एज वेल। जैसे एक सवाल था, आउटपुट द हाइट एंड वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आफ्टर फाइंडिंग द एवरेज। अब जब आपने एवरेज निकाल ली है, अब क्या पता कि 1000 बच्चों में पहली हाइट क्या थी, दूसरी हाइट क्या थी। हाइट तो एक वेरिएबल था, उसके पास तो सिर्फ 1000th हाइट सेव होगी या 1000th वेट सेव होगा। जब आप एवरेज निकाल लेंगे उसके बाद भी आप आउटपुट कर सकें, तो वो तो सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट से होगा कि अगर आपके पास सारी हाइटें सेव हों, सारी वेट आपके पास सेव हों, वो तो सिर्फ तभी आप आउटपुट कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप आउटपुट नहीं कर सकते। अदरवाइज तो आप आउटपुट नहीं कर सकते क्योंकि वो हाइट अवेलेबल ही नहीं होगी आपके पास। यू नीड 1000 वेरिएबल्स ऑफ हाइट, यू नीड 1000 वेरिएबल्स ऑफ वेट। तो या तो 1000 डिफरेंट वेरिएबल्स जनरेट करा लो, ए बी सी डी ई एफ जेड पे खत्म हो जाओगे, फिर ए बी बी सी सी डी डी इस तरह की जनरेट करा लो, जो कि फीजिबल नहीं है, जो कि फीजिबल नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है वो, ठीक है। तो असल तरीका फिर क्या होगा, अरे का कॉन्सेप्ट, एक ही वेरिएबल होगा, सिर्फ इंडेक्स आप उसको दे देंगे, या इंडेक्स किसको बोलते हैं, नंबरिंग दे देंगे उसको। और नंबरिंग किस तरह से, एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तरीके से नंबरिंग दे देंगे आप उसको, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड तरीके से। और हर दफा जब उसमें इनपुट होगा वो अपनी ही वैल्यू के अंदर, अपने ही नंबर के में जाके स्टोर होगा। यानी कि मार्क्स थे तो मार्क्स के साथ हम ब्रैकेट में आई लिख देंगे, इंडेक्स के तौर पे क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में आई लिख देंगे। और आई को हम चला देंगे 1 से लेके 1000 तक लूप के अंदर। आई को हम चला देंगे कहां से कहां तक, 1 से 1000 तक। तो वो ऑटोमेटिकली कभी हाइट 1 या मार्क्स 1 या नम 1, फिर दोबारा जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फिर हमें खुद से नम 2 नहीं लिखना, एक ही लाइन लिखूंगा मैं, इनपुट नम ऑफ ब्रैकेट में आई लिख देंगे हम, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, आई। फॉर लूप चलाएंगे ना जब, तो वो खुद ऑटोमेटिकली कैसे रीड होगा, इनपुट नम 1, इनपुट अगली दफा आएगा इनपुट नम, फिर अगली दफा आएगा इनपुट नम, फिर अगली दफा आएगा इनपुट नम, और करते 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 कब तक जाएगा, ये अपर बाउंड तक जाएगा। अरे जहां पे खत्म हो रही थी ना, या लूप जहां पे एंड हो रहा था वहां तक जाएगा। अगर 1000 तक चलाया हुआ है तो इनपुट नम ऑफ 1000 तक वो होता रहेगा। और मेमोरी में भी क्या होगा, उतनी ही डिफरेंट स्लॉट्स जनरेट होंगी। आपने 1000 दफा इनपुट लिखा ही नहीं, लेकिन कोड कितनी दफा चलेगा, 1000 दफा चलेगा। कोड कितनी दफा चलेगा, 1000 टाइम्स चलेगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं। तो अरे एक आसान है टू डील विद मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम डेटा टाइप। समझ आ रही मेरी बात कि नहीं। तो लिखें, अरे फसी तवज्जो रखें कॉन्सेप्ट के ऊपर। अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑक्यूपाइज, array is a data structure that occupies specific number of memory locations. Array is a data structure that occupies specific number of memory locations for their data storage. नेक्स्ट लिखें, इट इज easier to deal with arrays, it is easier to use arrays, it is easier to use arrays than to uniquely identify each value with a separate variable. Than to uniquely identify each value with a separate variable. Array also needs to be declared. Next point लिखें, array also needs to be declared. Array also needs to be declared before using. Array also needs to be declared before using.
It means an appropriate identifier name. It means an appropriate identifier name. It means an appropriate identifier name. नहीं, it means साथ ही है ना. Before using comma, it means an appropriate identifier name along with upper bound and lower bound. Along with upper bound and lower bound needs to be declared. Next point लिखें. At a time only one array index is. At a time. Next point लिखें. At a time. At a time only one array index is addressed or accessed. At a time only one array index is accessed. ACCE access करना किसी चीज को. Slash addressed. At a time only one array index can be accessed या addressed. Using an array index. Using an array index. Using an array index. Full stop. इसको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? जनरल डेफिनेशन ऑफ एन अरे. जनरल डेफिनेशन बोल रहे हैं, डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे. Declaration of an array. Declaration of an array. Generally आप क्या लिखेंगे? सबसे पहले वेरिएबल्स की दुनिया में क्या लिखते थे, याद है कि नहीं? वेरिएबल में कैसे लिखते थे? डिक्लेयर num as what? इंटीजर. याद आ रहा है कि नहीं? डिक्लेयर मार्क्स एज इंटीजर. याद आ रहा है कि नहीं? ऐसे लिखते थे ना. यहां पे हम किस तरह से लिखेंगे? जनरली पहले बताता हूं. यहां पे आएगा डिक्लेयर, फिर आएगा आइडेंटिफायर, अरे आइडेंटिफायर. यहां पे आप आइडेंटिफायर लिखेंगे, आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल का नाम, फिर लगाएंगे कॉलन, फिर यहां पे लिखेंगे क्या चीज? अरे. और अरे के बाद यहां पे लिखेंगे उसकी बाउंड्रीज. ठीक है. सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लोअर बाउंड कि नहीं? फिर क्या लिखेंगे? अपर बाउंड. और फिर क्या लिखेंगे? ऑफ. फिर क्या लिखेंगे? डेटा टाइप. समझ आ रही है कि नहीं? पहले हम जरा एक एग्जांपल लिख लेते हैं. एक एग्जांपल लिख लेते हैं एक मार्क्स की अरे जनरेट कराने की. ठीक है. कैसे जनरेट होगी मार्क्स की अरे? या चले नंबर्स की 10 नंबरों की अरे जनरेट कराते हैं. डिक्लेयर आइडेंटिफायर की जगह पे क्या आ जाएगा? नम. यहां पे क्या आ जाएगा? अरे. फिर क्या आ जाएगा? लोअर बाउंड क्या है उसका? 1. फिर क्या आ जाएगा? अपर बाउंड क्या है उसका? 10. और फिर क्या आ जाएगा? ऑफ. ऑफ इंटीजर. समझ आई मेरी बात के नहीं? हमारे पास मेमोरी में पता क्या हो गया? क्या हो गया मेमोरी में? हमारे पास मेमोरी में पता है कितनी स्लॉट्स डेवलप हो गई हैं? 10 स्लॉट्स हमारे पास बन गई. पहली, दूसरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. इसका नाम है, यह है हमारे पास
num1, यह है हमारे पास num2, यह है num3, यह है num4, यह है num5, ये वाली स्लॉट किसकी बन जाएगी? num6 की, num7 की। मतलब इंडिविजुअल स्लॉट। ये तो डिक्लेरेशन का तरीका है ना। ये आपकी है स्टार्टिंग इंडेक्स है उसका, ये कौन सा इंडेक्स है? स्टार्टिंग इंडेक्स है, और ये है उसका एंडिंग इंडेक्स। बच्चों समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? अब आपने एक लाइन लिखी है, लेकिन उससे 10 वेरिएबल जनरेट हो गए हैं। लेकिन यह बात याद रखें, ये जो सब वेरिएबल है, सबकी डेटा टाइप क्या होगी? सबकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। यानी कि उस जगह लग सकता है जहां पे एक ही तरह का काम परफॉर्म हो रहा हो, किसी एक खास टाइप के डेटा के ऊपर, एक ही तरह का, मार्क्स, हाइट्स, वेट्स, नंबर्स। समझ आ रही है कि नहीं? वहां पे अरेज के कॉन्सेप्ट्स लिखते हैं। यह हो जाएगा आपका नम ऑफ 9, यह हो जाएगा आपका नम ऑफ 10 हो जाएगा। मेमोरी में इसके ऊपर भी स्लॉट्स बनी हुई होंगी और इससे नीचे भी स्लॉट्स बनी हुई होंगी। समझ आ रही है मेरी बात? क्या नहीं आ रही? आ रही है? अब इसको प्रोग्राम में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? लेट्स यूज इट इन द प्रोग्राम ऑल्सो। इसको प्रोग्राम में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिक्लेरेशन तो कर दी होगी, फॉर i इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर कहां तक? 10 तक। एंटर वैल्यू नंबर 1। यहां पे क्या होगा? इनपुट नम ऑफ i, इनपुट नम ऑफ i। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ i, यहां पे हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ i। ठीक है ये बात कि नहीं? i क्या है यहां पर? i क्या है बच्चों? अरे इंडेक्स। i क्या एक्ट कर रहा है? अरे इंडेक्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको जरा ड्राई रन करें। इसको क्या करें आप? ड्राई रन करें। सबसे पहले क्या होगा? टेल मी, सबसे पहले क्या होगा? इनपुट num1। व्हाट इज इनपुट num1? इनपुट num1 में क्या होगा सबसे पहले? जी नहीं, देखे ना, जब वो कहेगा ना एंटर वैल्यू नंबर, यहां पे क्या लिखा होगा? 1। तो आपका मैसेज आएगा सबसे पहले एंटर वैल्यू नंबर 1। साथ ही आप करेंगे किसमें? इनपुट num1 में। समझ आ रही है? ये सबसे पहले क्या एक्ट होगा? num1 एक्ट होगा। अब आपने कोई भी वैल्यू बताएं, कौन सी वैल्यू इनपुट की आपने? 7। मेमोरी में क्या चीज आके सेव हो जाएगी? यहां पर 7 क्या सेव हो जाएगी? 7। फिर जब दोबारा यहां से क्या होगा? चलेगा ऊपर, फिर दोबारा ही ऊपर जाएगा। अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी? i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब दोबारा क्या लिखा होगा? एंटर वैल्यू नंबर 2। बात समझ आ रही कि नहीं? इसके अगेंस्ट वैल्यू सेव होगी 7। अच्छा, ये तो सिर्फ स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा ना, वैल्यू तो मेमोरी में जाके सेव होगी। तो यहां पे कोई वैल्यू नहीं होनी सेव, मतलब ये जस्ट डिस्प्ले बता रहा हूं। आपने अगला नंबर कौन सा एंटर किया? हाँ,
6 डाल दिया। नंबर तो यूजर की चॉइस है ना, वही कह रहा हूं ना, ये तो यूजर की चॉइस है ना कि ये तो इनपुट ले रहा है उससे। बेटा नंबर है ये वेरिएबल की तरह से है। फर्क पता है क्या है इसका, फर्क समझे, फर्क सब पता है क्या है इसका, आपको ज्यादा वेरिएबल जनरेट ही नहीं कराने पड़ रहे। पहले आप क्या करते थे, अगर मैं कहता था लेट्स मतलब मैं अगर आपको कहता सवाल कहता, मैं कहता यार 10 नंबर्स हैं, 10 के 10 नंबर स्टोर भी करने और उनकी एवरेज भी निकालनी है, तो आप कैसे करते फिर? 10 नंबर्स को स्टोर भी करना है और एवरेज भी निकालनी है, आपको क्या चाहिए थे फिर? 10 वेरिएबल्स चाहिए होते है ना, स्टोर करने थे ना 10 के 10 वेरिएबल्स चाहिए होते हैं ना, कि नहीं चाहिए होता ना 10 वेरिएबल्स। सेकंड स्टेप क्या होता फिर, आप उनको ऐड करते, पहले आप 10 के 10 को इनपुट करते, फिर 10 के 10 को ऐड करते, फिर सम करके वो जो सम वाला आंसर होता वेरिएबल उसको डिवाइड बाय 10 कर लेते, एवरेज निकल आती है। यहां पे मैंने 10 दफा इनपुट नहीं किया, मतलब 10 दफा वेरिएबल्स लिखे नहीं है, एक ही वेरिएबल है, हर दफा वो अलग इंडेक्स काउंट हो रहा है। जैसे मैं अगर यहां पे बोल दूं ना फॉर एग्जांपल नम ऑफ 4 को भी मैं इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूं, नम ऑफ 4 को मैं इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूं, नम ऑफ 1 को भी इंडिविजुअली एक्सेस कर सकता हूं। मैं अगर लिख देता हूं ना यहां पे मेरी मर्जी, मैं लिख देता हूं आउटपुट नम ऑफ 2, लिख सकता हूं मैं, ये मेरा एक अलग वेरिएबल की तरह से ट्रीट हो रहा है। मैं इसी तरह से अलग से भी ये लिख सकता हूं, क्या चीज भला, इनपुट नम ऑफ 9। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? मैं यहां पे लिख सकता हूं नम ऑफ 4 को वैल्यू दे दो किसकी, 5 की, तो जहां पे भी नम ऑफ 4 होगा वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी, 5 आ जाएगी। मैं यहां पर ये भी लिख सकता हूं, एक मिनट, इनपुट नम ऑफ लेट्स से 7 इज इक्वल टू -30, तो जहां पे भी नम ऑफ 7 होगा मेमोरी में उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -30 आ जाएगी। ये जो फॉर लूप का चलाने का तरीका ये है कि मुझे बार बार इनपुट नम 1, इनपुट नम 2, इनपुट नम 3, इनपुट नम 4, इनपुट नम 5, इनपुट नम 10 ना लिखना पड़े। ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, यूनिफॉर्मली खुद ही फ्लो होता रहेगा आगे की तरफ। बात समझ आ रही है कि नहीं? फॉर लूप इसलिए लगाया गया है, सोचें अगर यहां पे मैं कह देता हूं कितने नंबर्स की को इनपुट करें, 100,000 को, आपको सिर्फ एक चीज चेंज करनी है। क्या चीज चेंज करनी है भला? You just need to change the ending index and this value, बाकी काम आपको वही वाला है। सोचे ना 10 वेरिएबल्स थे, तो चले आप कहते हैं सर मैं 10 डिफरेंट वेरिएबल जनरेट करा लेता हूं। व्हाट इफ अगर 100,000 डिफरेंट वेरिएबल्स हो, फिर तो कोई भी नहीं करा सकता। फिर अरे का कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास। जैसे हमने कहा था 1000 डिफरेंट हाइट्स हैं, 1000 डिफरेंट हाइट्स को सेव करें आप अपने पास, तो कैसे सेव करेंगे? डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, तो डिफरेंट वेरिएबल्स या तो डिफरेंट 1000 वेरिएबल जनरेट करवा लें या एक ही वेरिएबल अरे की तरह से इस्तेमाल कर लें। तो ज्यादा बहुत ही ज्यादा फीजिबल तरीका यह है कि अरे हम यूज कर लें, एक नाम हो बाकी उसके अंदर क्या चीज हो, उसका इंडेक्स हो। ठीक है, सवाल पूछें, हो गया क्लियर? ये पढ़ाया हुआ बच्चे, ये पढ़ाया हुआ बात। डिक्लेयर हमने नहीं किया पहले, चलें कोई बात नहीं, भी देख लें, तो मुश्किल तो नहीं है। जो भी वेरिएबल होगा उसको डिक्लेयर किस तरह से कराएंगे। यहाँ पे ये कौन है, नम और मार्क्स कौन है, आइडेंटिफायर्स। ये कौन है, डेटा टाइप्स। ये किसका पार्ट है, सिंटैक्स का। ये किसका पार्ट है, सिंटैक्स का। डेटा टाइप्स बताएंगे कौन कौन सी होती हैं? बताएंगे मुझे पता ना, बताएं, हर चीज में ना कहा करें, दिमाग पर खुलेगा आपका। फिर कौन कौन सी, इंटीजर, रियल, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, बूलियन। ठीक है, ये बेसिक है। अब से हम हर सवाल के अंदर ना ये काम करेंगे, डिक्लेरेशंस लाजमी करेंगे जी। है हाँ, डिक्लेरेशन जनरली हमेशा सबसे पहले की जाएगी। ठीक है, जैसे नहीं एक चीज का जेंडर बताते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले लड़का है या लड़की है। हर वेरिएबल का सबसे पहले इस्तेमाल करने से पहले आपने उसकी टाइप बतानी है कि इसकी टाइप कौन सी वाली है। ठीक है ये बात?
अभी यूज नहीं आया, जब आएगा बताऊंगा किस तरह से इस्तेमाल होता है। वो सर्च में बता दूंगा, मैं लीनियर सर्च करेंगे उसमें बता दूंगा। मतलब अभी आपने उसको यूज नहीं किया, अभी उसकी बारी नहीं आई। मैं समझ गया आपकी बात। अगर आपने भी एक वेरिएबल इस्तेमाल नहीं किया, अभी उसकी बारी नहीं आई, तो वो डिक्लेयर नहीं होगा। लेकिन आपको लगा यार लाइन नंबर 20 में उसको मुझे यूज करना है ना, लाइन 19 में उसको डिक्लेयर करा दें कि इसकी फैमिली कौन सी। बस क्योंकि रीजन क्या है, ट्रांसलेशन कहां से होती है, टॉप से डाउन की तरफ जा रही होती है। तो जिस जिस चीज को इस्तेमाल करने जा रहे हैं ना, जिस जिसका आइडिया है आपको, अब उसको पहली लाइन में क्या कर दें, डिक्लेयर कर दें। फिलहाल डिक्लेरेशन की इतनी टेंशन ना लें आप, डिक्लेरेशन बहुत छोटा सा बच्चों वाला काम है, उसके लिए टेंशन ना लें जी। आई में नहीं सेव करवाया, आई तो जस्ट एक नंबर के तौर पे यहाँ पे ऐड कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर ये आई ना होता, यहाँ पे काउंटर लिख लेता, मैं क्या लिख लेता, काउंटर। तो मैं इसकी जगह पर यहाँ पे क्या लिख लेता, काउंटर लिख लेता। यहाँ पे हो जाती है ब्रैकेट क्लोज, और यहां पर भी क्या आ जाता, काउंटर आ जाता। काउंटर जस्ट एक अरे के इंडेक्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इंडेक्स मतलब, इंडेक्स किसको बोलते हैं, नंबरिंग के लिए, नंबरिंग के लिए। अब नम को कोई नहीं जानता, नम कुछ भी नहीं है, ये याद रखना। पुराने जमाने में नम एक अकेला क्या था, वेरिएबल था। अब आप नम को अकेला वेरिएबल भी कहीं नहीं डिक्लेयर कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। एक प्रोग्राम में नम आ गया ना, अब दूसरा नम नहीं आएगा, अब कुछ और आएगा। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं। अब नम कौन है, कोई भी नहीं है। अब वेरिएबल का नाम पता है क्या है, ये पूरा अब एक वेरिएबल है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं बच्चों, ये पूरा एक वेरिएबल होगा। अब ये नॉर्मल नम या उस दुनिया से चला गया। अब अरे में याद रखें, अरे के साथ हमेशा उसका इंडेक्स लिखा जाता है, तभी वो अरे कहलाती है, अदरवाइज तो वो नॉर्मल दुनिया का वेरिएबल बन जाता। ये तो डेटा स्ट्रक्चर ही चेंज है, ये वेरिएबल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिंपल वाला नहीं है, इसमें इंडेक्स लाजमी आता होता है। जैसे देखे ना, हर एक के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, नम के साथ उसका इंडेक्स लिख रहा हूं। यहां पर भी मैंने क्या किया, नम के साथ उसका इंडेक्स लिखा। यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, नोट कर रहे हैं कि नहीं, हर जगह उसके साथ उसका क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। क्योंकि अब आप अरे को बगैर इंडेक्स की यूज ही नहीं कर सकते। सही हो गया। अब आप अरे को बगैर इंडेक्स की यूज करेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन एरर। समझ आई, क्योंकि अब नम कुछ भी नहीं है, अब नम अकेला कुछ नहीं है। अब या तो नम 1 है या नम 10 तक कोई भी दूसरा वेरिएबल। एक दफा फॉर लूप चलाएंगे, खुद 10 दफा आउटपुट होता रहेगा वो। अब ये जिस तरह आपने इनपुट किया ना, आपने इनपुट किया ना, अब ये क्या होता रहेगा, नम ऑफ 1 से लेके नम ऑफ 10 तक खुद ब खुद क्या होती रहेंगी, वैल्यूज आती रहेंगी। अब वो वैल्यूज जो मर्जी हो, लेट से वो वैल्यूज जैसी मर्जी हो, इस तरह की वैल्यूज हैं, मिसाल ले रहे हैं, क्या ख्याल है, इस तरह की वैल्यूज खुद होती रहेंगी। आपने सेव करा दिया इनको, आप चाहते हैं मैं इसको आउटपुट भी कराऊं। अब आपने टेंशन नहीं लेनी है, अब इसको बेशक आप, चूंकि ये तो मैं दिखा रहा हूं ना आपको, ये चीज तो मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूं ना, बात समझ आ रही है कि नहीं। हमने बनानी नहीं होती हर दफा मेरी वैल्यूज क्या है, कंप्यूटर ने अपनी मेन मेमोरी में इन वैल्यूज को क्या कर दिया होगा, आफ्टर इनपुटिंग स्टोर कर दिया होगा। तब तक जब तक आप अपनी वो जो प्रोग्रामिंग अगर आप कर रहे हैं, जब तक आप अपने प्रोग्राम को क्लोज नहीं करते हैं, जब तक आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज नहीं करते हैं, तब तक ये मेन मेमोरी में वैल्यूज स्टोर्ड रहेंगी। जब अपने सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देंगे, प्रोग्राम को बंद कर देंगे, मेन मेमोरी उड़ा देगा इस चीज को। अगली दफा जब दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, यानी सॉफ्टवेयर रन करेंगे, फिर न्यू वैल्यूज देनी पड़ेंगी आपको। ये बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये आपने लिख लिया ना, आप चाहते हैं ना 10 की 10 फिर से आउटपुट हो, अब आप दो तरीके कर सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं, आउटपुट num1 कोमा आउटपुट इंडेक्स num2, ऐसे लिखते हैं। ये तो बड़ा लेंथी तरीका नहीं हो जाएगा, है लेंथी हो जाएगा ना। शॉर्ट तरीका क्या है, लूप लगा के 1 से लेकर कहां तक, 10 तक। यहां पे क्या लिखते हैं आप, आउटपुट नम ऑफ आई लिख दें, और यहां पे क्या कर लें इसको, नेक्स्ट टाइम
इसका मतलब ये है, मुझे बताएं पहले ये वाला आसान लगा है, ये आसान लगा है? नीचे वाला। हमेशा अरे को एक्सेस करने के लिए लूप्स का सहारा लिया जाता है। हमेशा अरे के इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? अरे इंडेक्सेस आर ऑलवेज एक्सेस्ड यूजिंग अ लूप. Which one is the best loop? While, repeat, या for? As a syntax, for is the easiest loop to implement या to deal with arrays. Repeat was the best loop to deal with data validation. Are you getting my point के नहीं? For loop is best to deal with arrays. लिख लें. Array indices are accessed. All array indices are accessed using loop. All array indices are accessed using loops. All array indices are accessed using loops. All array indices are accessed using loops. And for that purpose, any loop could be used, but for that purpose, any loop could be used. For that purpose, any loop could be used, but for loop is more user friendly. But for loop is more user friendly. For that purpose, any loop could be used, but for loop is more user friendly. ये है कि अब मेमोरी के अंदर ज्यादा स्लॉट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी. फायदा प्रोग्रामर के लिए क्या है कि वो बाद में उन वैल्यूज को यूज भी कर सकता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोग्राम. सिंगल वैल्यू को भी यूज कर सकता है, सारी वैल्यूज को भी यूज कर. अगर सारी को करना है तो लूप लगा लो, पहले इंडेक्स से आखिरी इंडेक्स तक चलने वाला. अगर किसी एक वैल्यू को आपने एड्रेस करना है तो आप उसको इस तरह से एड्रेस कर सकते हो. पहली वैल्यू को लेनी है तो आप जस्ट num of 1 करके, क्योंकि num अकेला अब कुछ नहीं है, num के साथ उसका इंडेक्स लाजमी आना चाहिए. क्लियर हो रही है मेरी बात की? num के साथ उसका इंडेक्स लाजमी आना चाहिए. ठीक है. अब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने कहा सर आउटपुट समझ आ गई सारों को? कितने की अरे बनी है? ये कितने की अरे बनी है? 10 की अरे बनी. आप इसमें से कोई चीज सर्च करते हैं, एक डेटा आइटम क्या करते हैं? सर्च करते हैं. क्या कर देते हैं हम? सर्च करते हैं. 10 आइटम्स इसमें डाल दिए, 10 आइटम्स डाल दिए. हम यूजर से लेते हैं, क्या लेते हैं यूजर से? विच नंबर टू, क्योंकि जब नंबर्स एंटर हो जाएंगे ना वो सारे किधर सेव हो गए अब? मेमोरी में. आप यूजर से पूछते हैं विच नंबर टू सर्च, वो यहां पे करता है इनपुट क्या करता है? सर्च नम, एक वेरिएबल एंटर करता है सर्च नम के नाम से. अब मिसाल के तौर पे वो ढूंढता है जी 20 को ढूंढ के दो. इसमें क्या लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे? 20. सर्चिंग कहां से स्टार्ट होनी चाहिए? पहले इंडेक्स से शुरू होती है और कहां तक जाती है? आखिरी इंडेक्स तक जाती है. जब और मैक्सिमम कहां तक होना चाहिए? यहां तक चलना चाहिए. कहां तक चलना चाहिए? यहां तक चलना चाहिए. बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? अब लूप लगाएंगे, क्योंकि मैं अब होमवर्क देने वाला हूं, इसी में से होमवर्क मैंने बनेगा आपका. लीनियर सर्च का प्रोग्राम चला दिया मैंने अब यहां से. इसको क्या बोलते हैं? लीनियर सर्च बोलते हैं. लीनियर इसलिए क्योंकि सबसे पहले कौन सा वाला इंडेक्स में सर्चिंग होगी? पहले में, फिर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लीनियर चल रहा है सिस्टम. कैसे चल रहा है? लीनियर चल रहा है. तो 1 से लेके कहां तक? 10 तक चलाओ. सर्च करने का मतलब ढूंढने का क्या तरीकाकार होता है? इफ द इनपुट इक्वल्स टू num of I, num of index, yes or no? कंडीशन क्या लगेगी? इफ
num of index, num of 1, num of 2, num of 3, num of 4, num of 5 dot 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 num of 10, yes or no, है ना? एक एक वैल्यू चेक होगी ना उसकी। सबसे पहले कौन सी वैल्यू चेक होगी? num of 1 इज इक्वल टू किसके? सर्च नम के, सर्च नम के। देन इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अगर नम ऑफ 1 और सर्च नम, जिसको आपने क्या रखा था, अगर ये भी 20 है ये भी 20 है, तो डेटा क्या हो गया? फाउंड। डेटा क्या हो गया? फाउंड। बात समझ आ रही है कि नहीं? अदरवाइज डेटा नॉट फाउंड। आपके बुलियन को भी मैं जानबूझ के बीच में एंडोर्स कराता हूं। हम बुलियन के लिए यहां पे क्या लिखेंगे? डिक्लेयर फाउंड एज बुलियन, डिक्लेयर फाउंड एज बुलियन। और फाउंड को इनिशियली हम कह देते हैं, अच्छा इसमें जीरो नहीं होता, ट्रू फॉल्स होता है। एल्स में नहीं डालना, एल्स में नहीं है, ये इफ चलता रहेगा। नहीं मिलेगा तो अगले इंडेक्स पर जाके ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो अगले इंडेक्स पर जाके ढूंढेगा। एरर ट्रैप इफ में तो नहीं लगता होता, वो तो ढूंढेगा, नहीं मिलेगा तो बोल देगा डेटा नॉट फाउंड। 10वें इंडेक्स तक अलबत्ता वो ढूंढे। हो सकता है पहले इंडेक्स में नहीं मिला, तो सोचो है पहले इंडेक्स में नहीं मिला तो क्या जरूरी है कि वो कभी भी नहीं मिलेगा? है मिल सकता है, अभी भी मिल सकता है। शायद दूसरे में पढ़ा हो, शायद तीसरे में पढ़ा हो, शायद आखिरी में पढ़ा हो। तो इसका हाँ, अगर ना पढ़ा हो तो आपने पहले फाउंड को फॉल्स किया, और जब डेटा मिल जाएगा तो आप यहाँ पे फाउंड को क्या कर देंगे? When this condition is what? ये ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? इफ के अंदर जब कहानी आएगी तो मतलब डेटा मिल गया ना, डेटा मिल गया ना। हमने फाउंड को क्या कर देना है? यहाँ पे ट्रू कर देना है। फाउंड एक वेरिएबल है, फाउंड क्या है? एक, लेकिन इसकी टाइप नंबर्स वाली नहीं है। इसकी टाइप किस वाली है? इसकी टाइप बुलियन है। बुलियन के पास सिर्फ कितनी वैल्यूज रखने का इख्तियार है? या तो ये रख सकता है ट्रू, या तो ये रख सकता है, जैसे स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग अपने अंदर पूरा सेंटेंस सेव कर सकता है, जैसा मर्जी कैरेक्टर हो, 1 2 3 कोमा, क्वेश्चन मार्क, डॉलर का निशान, हैश, ABCD, कैपिटल, स्मॉल लेटर्स, एवरीथिंग स्ट्रिंग में आ जाती है। कैरेक्टर में सिर्फ 1 कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर 1 कैरेक्टर। इंटीजर में ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर्स, रियल में ऑल नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल नंबर्स, बुलियन में जस्ट 2 वैल्यूज। क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है कि नंबर मिला या नहीं मिला, मिल गया हाँ, नहीं मिला ना, तो बुलियन इस सिचुएशंस में आता है। बात समझ आ रही है कि नहीं? बुलियन इस सिचुएशन में आता है। तो वह तो पहले ही आपने बुलियन को क्या कर दिया? फॉल्स कर दिए। अब अभी नहीं करेगा, 10 दफा ढूंढेगा, अगर 10वें इंडेक्स पर भी नहीं ना मिला तो रुक जाए ना, प्रोग्राम चलने दे, फिर आपके सारे सवालों के जवाब वो फॉल्स आखिर में हम बता देंगे उसको। यहां पे अभी क्या हो गया? डेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डेटा इज फाउंड। अब सुनना जरा, मैं ना बीच में तब्दीलियां भी करता रहूंगा। यहां पे कर देते हैं हम एंड इफ, और यहां पे कर देते हैं हम नेक्स्ट आई। चलाता रहे। मिसाल के तौर पे 20 को ही नहीं ढूंढ रहे, आप ढूंढते हैं लेट्स से 27 को, जो कि है ही नहीं। किसको ढूंढ रहे हैं? 27 को है ही नहीं। पहले इंडेक्स में ढूंढेगा, मिलेगा, दोबारा चलेगा, नम ऑफ 2 इज इक्वल टू 27, यस नो? नम ऑफ 3 मिलेगा नहीं मिलेगा? नम ऑफ 4, नम ऑफ 5, नम ऑफ 6, नम ऑफ 7, नम ऑफ 8, नम ऑफ 9, नम ऑफ 10। जब i की वैल्यू 10 थी, नम ऑफ 10 के अंदर क्या पड़ा हुआ था इस वक्त? क्या 7 इक्वल टू 27? नहीं, तो एंड ऑफ के बाद किधर आएगा? आई पे। एल्स की जरूरत नहीं है हमें इसमें, बाहर आएगा ना जब, पता क्या होगा? हम यहां पे लगाएंगे एक और बात, हम करेंगे यहां पर एक और बात। हम क्या कहेंगे इसको? यस, हम कहेंगे इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, मतलब डेटा नहीं मिला, आउटपुट डेटा नॉट फाउंड। एल्स में क्या होगा? एल्स आउटपुट डेटा फाउंड, एल्स आउटपुट डेटा क्या हो गया?
फाउंड, और यहां पे क्या हो जाए, एंड इफ। अब बात समझ आई? सवाल पूछें अब। कोई बात नहीं, फाउंड तो हो गया, दिमाग हमारा कहता है फाउंड तो हो गया, वो भी नहीं करना आपने। और कुछ पूछे? वो जरूरी नहीं है, 0 से 9 तक भी जा सकते हैं, 1 से 10 तक भी जा सकते हैं, 21 से 30 तक भी इंडेक्स लेके जा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, इंडेक्स जहां से मर्जी चले, ठीक है, एक ही बात है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। और कुछ सवाल पूछें? नहीं, वो तब भी एंड तक जाके ढूंढेगा उसको। इस केस में वो चूंकि आपने लूप लगाया ना ऐसा, जो कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, और तो ये 10 तक चलाता रहेगा, ठीक है। मैं आपके सवाल से एक सवाल आगे प्रोड्यूस करूंगा। नहीं, उसके लिए ये हो सकता है कि मतलब स्किप करके, ऐसे भी हो सकता है कि वो जिसको आपने तलाश करना हो वो स्किप ही हो जाए, फिर तो सर्च ही नहीं होगा। आप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, सिर्फ आपके यहाँ पे पता क्या लिखना है, 1 to 10। एक एडिशनल काम पता क्या करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टेप +2। तो वो पहले 1 पे आएगा, फिर 1 के बाद 3 पे जाएगा, फिर 3 के बाद 5 पे जाएगा, इस तरह चलता रहेगा वो। सॉरी, वो सर्च नंबर पहले से ही पता था ना, 27 डला हुआ है, तो हाँ मिल गया, बस 27 मिल गया मिसाल के तौर, ठीक है। यस, इट इज 1 डी अरे, क्योंकि ये या तो ये वर्टिकली दिखाऊंगा या हॉरिजॉन्टली दिखाऊंगा। एक जो पूरा टेबल बनेगा ना, टेबल जिसमें रोज भी होंगे, कॉलम्स भी, वो 2 डी अरे हो जाएगी। अभी 1 डी के तो बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं हमने, 1 डी को तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है जी। सवाल पूछें, सवाल समझ आ रहे हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। मकसद पता क्या है, एक एक जगह को क्या करना, एड्रेस करना। ऑल क्लियर? अब नम अकेला कुछ नहीं है, कौन है अब नम की जगह? नम ऑफ 1, नम ऑफ 2, num of that index particularly. Wherever num was coming in your previous logics, now num of I will come. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Even if you are doing data validation, then you will write num of I is greater than 0 or num of I is less than 100. अब ये बात आप लिखेंगे बार बार। अब num कुछ भी नहीं है, num of I है सब कुछ। मार्क्स कुछ भी नहीं है, मार्क्स ऑफ I है। अब हाइट कुछ भी नहीं है, हाइट ऑफ I है। अब वेट ऑफ I है, अब नम ऑफ I है, अब नेम ऑफ I है। अब समझ आ रही मेरी बात के नहीं? अब एक वैसे एक सिचुएशन है, अब मेरा एक सवाल है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सवाल ये है, जैसे आपने ढूंढना था किसको, मिसाल के तौर पे आप ढूंढ रहे हैं किसको ढूंढ रहे हैं बच्चों? 14 को। खामोश रहना है, बोलना किसी ने नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को जवाब पता चल जाए, वो अपने होमवर्क में करना है। 14 ढूंढ रहे हैं, ये लूप कितनी दफा चलता रहेगा? नो वन इज अलाउड टू डिस्कस विद हिज फ्रेंड। फर्स्ट थिंक बाय योरसेल्फ, घर जाएं, खुद से सोचना है इसको, सवाल समझ लें। वो जब आए 14 जैसे ही मिल गया, लूप खत्म कर दे, आगे ढूंढे ही ना। 14 जैसे ही मिल गया, आगे ढूंढे ही ना। अब ये घर जाएं, इसकी लॉजिक डेवलप करके आए। मैंने क्या कहा, जिस नंबर को ढूंढ रहा है जैसे ही मिला आगे जाए ही ना, लूप खत्म। अब मैं और एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत आसान कर दिया मैंने। एक मिनट, बेस्ट केस क्या होगा इसका? पहली दफा में ही मिल गया। वर्स्ट केस क्या होगा? आखिरी दफा में मिला। तो लूप कब टर्मिनेट करना है? जब डेटा मिल गया या डेटा आखिरी इंडेक्स तक भी ढूंढ लिया। हो सकता है डेटा है ही नहीं, तो ढूंढना तो है उसको आखिरी इंडेक्स तक, लेकिन अगर डेटा पहली दफा में मिल गया तो क्या कहानी खत्म, ठीक है बच्चे? अब वो करना है ना यार, वो किस टेक्निकल चीज नहीं, ऊपर कर लो ना, डिक्लेयर सर्च नम एज इंटीजर कर लो ना। लॉजिक कल डेवलप करके लानी है, नो डिस्कशन, अपनी सारों ने, ठीक है।